तो वचन को रेस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा समय थोड़ा उठा के हम वचन ध्यान करने में जाएंगे। सब उठाना, मैं जो बोल रहा हूँ आप भी बोल देना। हमारा पवित्र बाइबल में भजन संहिता किताब में 100 भजन संहिता, ये तो धन्यवाद की भजन बोलता है। धन्यवाद किस लिए बोले तो हमको पता आप में कुछ लोगों को पता है कि नहीं, मुझको पता नहीं है। मैं न्यूज़ में देखा तो बहुत, ये तेलंगाना में और एक गांव है बैंसा बोल के, वो गांव पूरा पानी से भर गया। क्यों? बारिश। पूरा अभी हैदराबाद में पूरा रोड इतना तक पानी से भर गया। हाँ, कौन कहाँ जा रहे, क्या हो गए, क्या कब कौन मर जाएगा किसके को पता नहीं है, लेकिन प्रभु तुझको मुझको जिंदा से रखा है और प्रभु के सामने को लेके आया है। तो प्रभु को धन्यवाद बोलना हमारा सबसे पहले फर्ज है। तो इसके लिए थोड़ा खोलो, इसके लिए थोड़ा समय हम प्रभु का वचन ध्यान करने में जाएंगे। आप भी बोलना मेरे साथ। हाँ, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धार्मिक जीवन, ये धार्मिक प्रभु यीशु मसीह का आप सब बैठिए, आप बैठिए। हाँ, कुछ हाँ, ये भजन संहिता में हमको क्या पता चला? हम किसका आदमी है? परमेश्वर के आदमी है। हम सबको उसका रूप में बनाया है और हम उसका प्रजा है। हम सबको खाना खिलाने वाले कौन है? वही है। हाँ, वो चरवाई बोले तो हम उसका भेड़ है। चरवाई क्या करते? भेड़ को, मेढ़ा को कहाँ घास है तो वहां ले जाएगा, खाना खिलाएगा। तो आज आपका गांव से इधर आपका टिकदर लेके आया, लेकिन प्रणाली का क्या है? आप इधर आना है, इधर जीवन करने का है, थोड़ा कमा के फिर आप वापस आपका गांव को जाने का है। तो इधर क्या मिल रहा है? घास मिल रहा है। मतलब आपका जो नौकरी का, आपका जीवन के लिए आपको जो नौकरी कर रहा है, आपका जो काम कर रहा है, उसी का प्रतिफल इधर मिल रहा है। इसका साथ आप पेट भर रहा है, इसका साथ आप जीवन भर रहा है। ये थोड़ा होने के बाद अब फिर आपका गांव जाएगा। तो हम आपका भेड़ भी मतलब आपका चरवाई कौन है? परमेश्वर है। कहाँ घास है तो वहां लेके जाता ना चरवाई। तो इधर आपको घास मिलेगा बोल के वहां से इधर लेके आया। हालेलुया। और आप बैठिए। आप निश्चय जाने क्या किए? आप परमेश्वर की बेटा बेटी है। हम सबको कौन बनाया है? परमेश्वर है। उसका रूप में बनाया है और हम सब उसका प्रजा है। तो हम विनती किसको करना है? उसी का है। हम भरोसा किस पर रखना है? प्रभु पर है। और हमारी चिंता किस पर डालना है? प्रभु पर है।
हमारा बाइबल में लिखा हुआ नया करार में, हे सारे पृथ्वी के लोग, आपका पूरा वजन, आपका पूरा चिंता मुझ पर डालो। क्यों? मैं तेरा वजन लेने वाला हूं, मैं और तेरा चिंता, आपका बारे में चिंता करने वाला हूं। हम खुद चिंता किया तो तू और हो सकते, मैं हो सकते, खुद चिंता किया तो कुछ भी फायदा है क्या? कुछ फायदा मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों बोले तो चिंता में जाएगा तो और थोड़ा नाराज हो जाएगा और थोड़ा हमारा तबियत खराब हो जाएगा। लेकिन प्रभु पर चिंता रखा तो प्रभु हमको भरोसा देता है। प्रभु की भरोसा अनुसार हमको धीरजवंत हम हो सकते, हिम्मत मिलता है और कल पर भरोसा मिलता है। कोई बात नहीं, प्रभु मेरा चरवाही है, कोई बात नहीं, प्रभु मेरा साथ है। और एक वादा हम ध्यान दे सकते क्या कि मत्ती सुसमाचार में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने, मतलब परमेश्वर का एकलौता बेटा, तेरे लिए मेरे लिए दुनिया में जन्म हुआ ना, कुमारी गर्भम से जन्म हुआ ना, मरियम का बेटा, वो यीशु क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया है। वो बलिदान से परमेश्वर से जो आदि में जो संबंध, जो सत्संबंध, हम सब आज परमेश्वर का साथ रहने वाला है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के हमारा आदम अव्वा, पहली इंसान और औरत पाप करवा दिया। वो समय में जो परमेश्वर से संबंध टूट गया, वो संबंध फिर मिलने के लिए, वो संबंध फिर नजदीक करने के लिए परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह एक कुमारी गर्भों से जन्म हुआ, बिना पापों से जन्म हुआ, हमारे सब पाप को क्षमा करने के लिए। जन्म हुआ, जीवन किए तक 30 साल और निर्दोष जैसे क्रूस पर बलिदान हो गया। सारे इंसान का पाप उसका कंधन पर डाल के वो क्रूस पर मर गया और तीसरा दिन में वो कब्रिस्तान में डाल दिया और तीसरा दिन में जीवित से उठाया। 50 दिन तक कम से कम 600 आदमी तक सभी को मैं जीवित से आया हूँ, मैं जीवित से उठा हूँ बोल के सभी को दिखा दिया। और जो वो सब देखने का समय में आसमान पर चढ़ गया, मतलब स्वर्गराज पहुंच गया। वो पहुंचने का पहले, चढ़ने का पहले क्या बोला, मैं आप सबका पहले मैं जा रहा हूँ उधर, मेरा पिता का पास, परमेश्वर का पास बहुत घर है, घर नहीं है तो मैं जाके घर बनाऊंगा और मैं दोबारा आ रहा हूँ, आएगा अब सबको ले जाएगा। इसके लिए लिखा हुआ नीले आसमान का पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारे जहां। हम सब कहाँ मिलते हैं? बादल पर। बादल पर कौन रहते हैं? यीशु दोबारा आ रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको मैं क्या कहना जा रहा हूँ, एक ही बात है, हमारे लिए यीशु मसीह, हमारे सारे पृथ्वी में इंसान है, सारे इंसान भी जन्म से पापी है, वो उसका स्वभाव पापी है। ये शरीर क्या क्या पूछते हैं हमेशा? लड़का है तो लड़की को पूछते, लड़की है तो लड़का को पूछते। और ये शरीर 4 घंटे का बाद क्या पूछते, क्या बोलते उसको, भूख, उसको कुछ खिलाना पड़ता है। और 2 घंटे का बाद क्या पूछते, प्यास, कुछ पानी का साथ, कोल्ड ड्रिंक का साथ बुझाना पड़ता है। सही क्या नहीं? सही। तो शरीर क्या है? शरीर स्वभाव, हमारा शरीर खाली एक हमारा शरीर खाली एक प्रतिमा जैसा, मतलब एक प्रतिमा जैसा। लेकिन हमारे शरीर में प्रभु का आत्मा रखा है, प्रभु की आत्मा रखा हुआ है, उसको अंतरात्मा बोलते हैं। अंदर जो आत्मा है ना, उसका अंतरात्मा बोलता है। वो अंतरात्मा कहां से आया? माता के गर्भ में हम पढ़ने के समय में 9 मास में हम दुनिया में जन्म होने के समय में प्रभु से मिलता है। माता की गर्भ में हम पहले क्या बनाता है? हमारा दिल बनाता है। पहले शादी होने के बाद, औरत और पुरुष मिलने के बाद क्या मिलता है? पहले शरीर में, माता के गर्भ में दिल बना देता है। वो दिल में आवाज कौन देता है?
परमेश्वर है। जान कौन देता है? परमेश्वर है। आत्मा कौन देता है? परमेश्वर है। वो आत्मा कहां से आया है? स्वर्गराज से आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा कहां से आया है? स्वर्गराज से आया है। फिर हम कहां जाने का है? कहां से आया? वहां जाने का। अब कहां से? बंगाल से आया, अब फिर कहां जाने का? बंगाल जाना है ना। बैठ, इधर है, इधर है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कहां से आया है? बंगाल से, उड़ीसा से, आपका गांव से आया है। फिर इधर काम होने के बाद कहां जाता है? गांव चले जाते हैं। हमारा आत्मा स्वर्गराज से दुनिया को हमारा माता की पिता के गर्भ में आया है। फिर ये दुनिया छोड़ने के बाद कहां जाने का है? स्वर्गराज जाने का है। सही कि नहीं? हमारा आत्मा, हमारा अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा फिर कहां जाने का है? स्वर्गराज कहां से आया? वहां जाने का है, स्वर्गराज जाने का है। तो स्वर्गराज जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता का नाम यीशु मसीह है। क्यों? हमारे बाइबल में लिखा हुआ प्रसंग की किताब में सारे इंसान को भी परमेश्वर ने अच्छा से पवित्र जैसा, धर्मी जैसा जन्म दिया। कैसा? अच्छा से पवित्र जैसा, धर्मी जैसा जन्म दिया। लेकिन इंसान खुद का सोचों से, दुनिया को देख के, पड़ोसी पर निंदा डाल के, पड़ोसी से झूठ बात करके, धोखा देके सब पाप कर रहा है। सब कुछ कमाने के लिए देख रहा है। ये सब पाप होता है। हम नजरों से पाप कर रहा है, बातों से पाप कर रहा है, दिमाग से पाप कर रहा है। सही कि नहीं? सही कि नहीं? हमारा पास नहीं है तो उसको है, उसको है, अरे यार ऐसे सोच रहे हैं। अरे यार उसको है तो रहने दो, तुम भी कमाओ, तुम भी खाओ, तुम भी पाओ, क्या होगा? लेकिन इंसान ऐसा नहीं सोच रहा है। उसको है, कैसे भी ले लेंगे, जबरदस्ती करेंगे, धोखा देंगे, झूठ बात करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सब कहां से आ रहे हैं? दुनिया की चीज से आ रहा है। दुनिया के अधिपति कौन है? शैतान है। शैतान क्या करते हैं? ये सब लोगों को मेरा राज को लेके जाऊंगा, मेरा नरक को लेके जाऊंगा बोल के सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, मैं तुझको पृथ्वी को भेजा हूं, फिर तुम पृथ्वी से मेरा राज को आना चाहिए, एक ही रास्ता में दिखा दूंगा बोल के उसका एक लेता बेटा यीशु मसीह को पृथ्वी को भेजा है। 33 साल जीवन करवा दिया है। पवित्र जैसा यीशु मसीह जन्म हुआ, पवित्र जैसा यीशु मसीह जीवन किया, निर्दोष जैसा क्रूस पर मरा हुआ, सारे इंसान का पापों का दम, उसका जान दे दिया, उसका पवित्र खून आखिरी बिंदु तक छोड़ के दे दिया है। अभी हम सब पवित्र हो गया। खाली विश्वास से, यीशु मसीह पर विश्वास से धर्मी हो सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास से अनंत जीवन पा सकते हैं। यीशु मसीह में विश्वास से हम अनंत की जीवन को साथ शांति समाधान से जी सकता है। लेकिन ये दुनिया पर में किसको भी शांति नहीं मिलते, समाधान नहीं मिलते। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? दुनिया छोड़ने के बाद स्वर्गराज में शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा। दुनिया में तुझको मैं सहायता करूंगा, दुनिया में आपका आखिरी सांस तक मैं सहायता करूंगा। कैसा जीना, क्या करना, क्या सोचना। दुनिया में हमको आशा रहता है, सही कि नहीं? वो कमाना, ये कमाना, वो करना, ये करना, इसको उसकी शादी करना, इसका साथ शादी करना, नहीं तो उसको छोड़ देना, इसको छोड़, ये सब उसका एक बिल्डिंग बनाना, वो बिल्डिंग बनाना, सब आशा रहता है। लेकिन यीशु मसीह ने कह रहा है, दुनिया पर आशा मत करो, आप पृथ्वी पर आशा रखो। क्या बोल रहा है? दुनिया पर आशा मत रखो, पृथ्वी पर आशा मत रखो, आप स्वर्गराज पर आशा रखो। स्वर्गराज में अनंत की जीवन है, उधर मैं रहता हूँ। मैं हमेशा युग युग मेरा साथ बिठाऊंगा, मेरा साथ सिंहासन पर बिठा दूंगा, मेरा साथ युग युग शांति समाधान से जी सकते हैं। उधर प्यास नहीं रहता है, उधर भूख नहीं रहता है, उधर शांति समाधान से मैं अनंत की जीवन रहता है बोल के बोला है। हम क्या सोच रहे हैं? ये दुनिया में 60-70 साल जिएगा, खाली 60-70 साल के लिए सोच रहा है। सही क्या नहीं? हम लोग पैदा हुआ है, हमारे बच्चे लोगों को कुछ कमाना है, ठीक है कमाने का है, लेकिन धन पर मन मत लगना, हम प्रभु पर मत लगाना। धन पर हमारा मन लगा तो थोड़ा बंद करो, थोड़ा बंद करो। धन पर मन लगाएगा तो धन आज हमारे पास रहता है, कल दूसरा पास जाएगा।
सही कि नहीं? लेकिन लेकिन प्रभु पर मन लगाएगा तो प्रभु हमेशा बोल रहे हैं मैं तेरा साथ रहूंगा, मेरा नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल मतलब प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु तेरा साथ है, प्रभु तेरा साथ है, प्रभु तेरा साथ है दीदी, प्रभु तेरा साथ है बहन, प्रभु तेरा साथ है भैया। हम सब अकेला नहीं, हम सब एक ही नहीं, हम सब परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हमारा चिंता सब परमेश्वर पर डाल दो, हमारा जिंदगी परमेश्वर को समर्पण करो। प्रभु तेरा आंसू मिटा देगा, तेरा चिंता निकाल देगा, तुझको शांति से समाधान से भर देगा। हम सब प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, यीशु मसीह पर रखना चाहिए और यीशु मसीह सच्ची खुदा बोल के जानकारी करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सारे इंसान का परमेश्वर है। यीशु मसीह सारे इंसान का परमेश्वर है। यीशु मसीह सारे इंसान का उद्धार करता है। यीशु मसीह सारे इंसान के लिए दुनिया को आया है। तेरे जैसे मेरे जैसे जीवन किया है, तेरे जैसे मेरे जैसे भूख भी है और प्यास भी है और क्रूस पर पापों से बहुत लड़ाई किया है। पाप का ऊपर जीत मिल गया है और मरने का बाद भी मौत में भी जीत मिल गया है, जीवित से उठा है तीसरा दिन में। सभी को भी वादा किया है, मुझ पर विश्वास करते वो अनंत जीवन पाएगा, वो भी मरने का बाद उठेगा, स्वर्गराज पर युग युग जिएगा। यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया तो इधर भी मर जाएगा और नरक जाने पड़ता है। इधर भी मर जाएगा और नरक जाना पड़ता है। प्यारी भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, आपका पास प्रभु आया है, आपका पास प्रभु आया है, आपका बारे में चिंता कर रहा है, आपका बारे में ध्यान दे रहा है, आपको जो चाहिए उसी के साथ भर दे रहा है। आपके लिए सोच के उसका जीवित की पंखों का छाया पर, जीवित का पंखों का छाया में आप सबको बचा रहा है। आज देखा तो किधर देखा तो एक्सीडेंट है, कौन रहता कौन निकलता पता नहीं। मैं ऑफिस को जान के आ रहा है ना, वो गंड में समय में क्या हुआ पता नहीं, एक लड़का आ रहा है, लारी डैश दे दिया, उसके सिर पर से लारी चले गया। वो जवान लड़की है, सॉरी जवान लड़का है। क्या होता कब क्या होता पता नहीं, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु पर रखा तो हमारा जान की जिम्मेदारी कौन है? जो दिया है उसका है, वो हमारे बारे में शुक्र दे देता है, हमारे दिल को शुक्र दे देता है, हमारे बारे में चिंता कर रहा है, हमको शांति समाधान के साथ भर देता है। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु पर भरोसा रख लीजिए और आपका सब का पाप क्रूस पर यीशु ने मिटा दिया है। आप विश्वास से, हालेलुया, आप विश्वास से धर्मी हो सकते, विश्वास से समाधान से पा सकते, विश्वास से आप सब खुशी से जी सकता है। यही बात आपको बोलने के लिए मैं आया हूं। हम सब कौन है? परमेश्वर के बेटा बेटी है, हम सब परमेश्वर के भेड़ है, हम सब परमेश्वर, हमारा चरवाई परमेश्वर है, हम उसका प्रजा है, उसका बेटा बेटी है। मेरे भाइयों बहनों, यीशु पर ध्यान दीजिए, शांति समाधान से जिए। चलो प्रार्थना करेंगे। थोड़ा समय आंख बंद करना, आंख बंद करना, सब आंख बंद करना, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख आंख चोप बंद करें, चोप बंद है। हाले महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु यही समय के लिए। आपका बेटा बेटी के साथ आप सबसे बात किया है और उसको दिल में जो समाधान चाहिए उसको समाधान के साथ भर दीजिए। उसको जो लोगों को शांति चाहिए शांति के साथ भर दीजिए। जो लोगों को समस्या है समस्या से दूर कीजिए प्रभु। आप सबका पाप मिटा दिया बोल के विश्वास से उस सबको धार्मिक करवा दीजिए और आपका अनंत की जीवन पाने के लिए, शांति समाधान पाने के लिए अच्छी मौका दीजिए प्रभु। हम सब आपके ऊपर विश्वास रखा है, हम सब आपका इच्छा अनुसार जीने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु। हमारी जिंदगी के बारे में आप चिंता कर रहे हैं बोल के हमको पता चला, हम सब चिंता छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा रख के आगे जा रहा है प्रभु। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को मुंह खोल के बोलना, हे प्रभु, बोलना, हे प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरा दिल धो लीजिए। आपका राज को पहुंचने के लिए मुझे
अंगीकार कीजिए, मेरा सब पाप अंगीकार करके छोड़ रहा हूँ, मुझे पवित्र कीजिए, आपका पवित्र खून का साथ धो लीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे।